Class 2, Chapter 1, Subject English. Chapter name Hare the Messenger. Hare means खरगोश, the messenger means संदेशवाहक. There was no rain in the forest for 1 year. There was no rain, बरसात नहीं हुई थी. In the forest, जंगल में. For 1 year, एक साल से जंगल में बारिश नहीं हुई थी. So the water in ponds and lakes dried up. इसलिए पानी सूख गया था. ड्राइड अप माने सूख गया था. पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाबों और झीलों में. ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को. फाउंड इट डिफिकल्ट, कठिनाई हुई थी. टू गेट द वाटर, पानी प्राप्त करने में. सभी जानवरों को कठिनाई हो रही थी पानी प्राप्त करने में. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बिगेन टू सर्च फॉर द वाटर. एक समूह या झुंड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का. बिगेन टू सर्च, तलाश शुरू की. फॉर द वाटर, पानी के लिए. हाथियों के एक समूह ने पानी की तलाश शुरू की. फाइनली, अंततः. दे फाउंड ए पूल, उनको एक छोटा पूल मिला. दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे. अ कॉलोनी ऑफ हेयर्स लिव्ड नियर द पूल. एक खरगोशों की कॉलोनी. लिव्ड माने रहती थी, नियर माने पास, दैट पूल माने उस पूल के. उस खरगोशों की एक कॉलोनी उस पूल के पास में रहती थी. वेन एवर द एलिफेंट्स केम टू द पूल, जब कभी. वेन एवर माने जब कभी. द एलिफेंट्स, हाथियां कब. केम माने आते थे. टू द पूल, जब कभी हाथी पूल में आते थे. दे ट्रैम्पल्ड अपॉन द हेयर्स दैट केम इन द वे. वे ट्रैम्पल्ड माने पैर रखकर कुचल देना. ट्रैम्पल्ड अपॉन, ऊपर पैर रख के कुचल देना. द हेयर्स, खरगोशों को. वे कुचल देते थे खरगोशों को. दैट केम इन द वे, जो उनके रास्ते में आते थे. वे माने रास्ता. मैनी हेयर्स डाइड एवरी डे. मैनी माने बहुत, हेयर्स माने खरगोश, डाइड माने मर जाते थे. एवरी डे माने प्रत्येक दिन. बहुत से खरगोश प्रतिदिन मर जाते थे. द हेयर्स वर सैड, खरगोश बहुत दुखी थे. दे हेल्ड ए मीटिंग. दे हेल्ड ए मीटिंग मतलब एक मीटिंग बुलाई या उन्होंने एक मीटिंग की. दे हेल्ड ए मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की. टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए या फैसला करने के लिए कि व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए. एन ओल्ड हेयर केम अप विद ए प्लान. एक बूढ़ा खरगोश आया. विद ए प्लान मतलब एक युक्ति के साथ. ही सैड, उसने कहा. दैट, कि ही वुड मेक द एलिफेंट्स स्टॉप यूजिंग द पुल. वह मेक द एलिफेंट स्टॉप, वो हाथियों को रोकेगा. यूजिंग द पूल मतलब पूल का प्रयोग करने से. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. ही सा द एलिफेंट्स कमिंग टूवर्ड्स द पूल. अगले दिन उसने देखा हाथी पूल की ओर आ रहे हैं. टूवर्ड्स माने की ओर, कमिंग माने आ रहे हैं. द ओल्ड हेयर सैड इन ए लाउड वॉइस. बूढ़ा खरगोश तेज आवाज में बोला. आई एम द मैसेंजर ऑफ द मून. मैं संदेशवाहक हूँ चंद्रमा का. मैसेंजर माने संदेशवाहक या दूत, और ऑफ द मून मतलब चंद्रमा का. तो उसने बोला मैं चंद्रमा का संदेशवाहक हूँ. आई हैव ए मैसेज, मेरे पास एक मैसेज है. फ्रॉम द मून, फ्रॉम माने से, द मून माने चंद्रमा, चंद्रमा से. फॉर यू, तुम्हारे लिए. द मून से, चंद्रमा कहता है. दैट, के. दिस इज हर पूल, यह उसका पूल है. हेयर्स हु आर सफरिंग, खरगोश जो कष्ट सह रहे हैं. आर हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे हैं. वी हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना था. सैड द लीडर एलिफेंट, हाथियों के नेता ने कहा. द ओल्ड हेयर सैड, बूढ़े खरगोश ने कहा. इफ यू डू नॉट बिलीव मी, यदि, इफ माने यदि, तो यू माने तुम, डू नॉट माने नहीं करते, बिलीव माने विश्वास, मी माने मुझ पर. यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, कम हियर टू नाइट, आज रात यहाँ आओ. टू नाइट माने आज रात, हियर माने यहाँ, कम माने आओ, आज रात यहाँ आओ. यू विल सी, तुम देखोगे. द मून इन द पूल, चंद्रमा को पूल में. शेकिंग विद एंगर, शेकिंग विद एंगर, शेकिंग माने हिलता हुआ, विद एंगर माने गुस्से से. दैट नाइट, उस रात. द लीडर एलिफेंट वेंट टू द पूल, उस रात हाथियों का नेता. वेंट माने गया, टू द पूल माने पूल पर. ही सा, उसने देखा. द रिफ्लेक्शन ऑफ मून, चंद्रमा उसने देखा. रिफ्लेक्शन माने परछाई या प्रतिबिंब. उसने चंद्रमा का प्रतिबिंब या परछाई को देखा. कहाँ? इन द वाटर, पानी में. सो द मून, इस प्रकार, इसलिए चंद्रमा
सीम्ड टू बी शेकिंग, इसलिए चंद्रमा उसे हिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसने चंद्रमा को पानी में देखा, उसकी परछाई को, और पानी में धीरे धीरे लहरें चलती हैं जिसकी वजह से उसे चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दिया। द लीडर एलिफेंट गॉट स्केयर्ड, हाथियों का नेता डर गया। स्केयर्ड माने डर जाना। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, प्रोमिस्ड माने वादा करना। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, द हेयर, खरगोश से, दैट कि दे वुड नॉट कम टू द पूल एनी मोर, कि वे अब इस पूल में और नहीं आएंगे। सो द ट्रिक वर्कड, सो माने इस प्रकार, इसलिए, द ट्रिक माने युक्ति या जुगाड़, वक्त माने काम किया, इस प्रकार उस युक्ति ने काम किया। एंड और द हेयर्स वर सेफ आफ्टर दैट, खरगोश इसके बाद सुरक्षित थे। आशा करते हैं हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। हमारी कोशिश है कि जिनके पास घर पे पढ़ाने के लिए पेरेंट्स सक्षम नहीं है या उनके घर में कोई बड़ा नहीं है जो उन बच्चों को पढ़ा सके, तो हमारी कोशिश है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको इंग्लिश के पूरी तरह से अच्छे से समझाएंगे, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उस चैप्टर का मीन क्या है। हर चीज़ को आप हमारी वीडियो के साथ बार बार देखकर उनको इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, उसका मतलब सीख सकते हैं। हमने डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी में आपको अर्थ बताया है। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनका अर्थ आपको समझाएंगे, ताकि आपके बच्चे को क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो और उनको समझ के अच्छे से याद कर सके। यही उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।